समीर और नयना दोनों ही बचपन के दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती में एक अनजाना सा आकर्षण पनपने लगा था। नयना एक सिडनी की बड़ी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही थी और समीर दिल्ली में एक छोटे से होटल का मालिक था। वे दोनों हाल ही में एक शहरी सप्ताहांत छुट्टी मनाने के लिए निकले थे। यह यात्रा एक साहसिक यात्रा थी, एक दूरस्थ और रहस्यमयी पहाड़ी क्षेत्र में जिसे काले जंगल कहा जाता था। यह जगह पुरानी किंवदंतियों से जुड़ी थी, जहां लोग कहते थे कि रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और अजनबी लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन समीर और नयना के लिए यह एक रोमांचक यात्रा की तरह थी। दोनों को विश्वास था कि ये सब केवल अफवाहें हैं। उन्हें इस अद्भुत यात्रा के दौरान एक दूसरे को और करीब से जानने का अवसर मिलने वाला था। समीर, क्या तुम सच में मानते हो कि यह सब कुछ सच है? नयना ने कुछ हल्के अंदाज में कहा। नहीं, मुझे तो लगता है कि यह सब बस बड़ों की कहानियां हैं। हम तो बस अच्छा वक्त बिताने आए हैं। समीर मुस्कुराया और उसने अपनी कार स्टार्ट कर दी। दोनों ने यात्रा शुरू की और वे तेजी से जंगल की ओर बढ़ते गए। रास्ता खराब था, लेकिन मौसम साफ था और वे दोनों एक दूसरे की कंपनी में खुश थे। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे और जैसे जैसे वे जंगल के अंदर घुसते गए, वैसे वैसे आसमान भी धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा। कुछ घंटे बाद वे उस जगह तक पहुंच गए जहां उनका कैंप सेट करना था। यह जगह शांत थी, सिर्फ पक्षियों की आवाजें और दूर कहीं एक बहती हुई नदी की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे अपने तंबू लगाए, समीर ने देखा कि नयना का चेहरा कुछ चिंतित था। क्या हुआ नयना? समीर ने पूछा। कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, जैसे यहां कोई और भी है। नयना ने हल्के से कहा। तुम्हें वह सब बातें याद हैं जो हमने सुनी थी? ये सिर्फ पुराने किस्से हैं, डरने की कोई बात नहीं है, समीर ने हंसते हुए कहा और नयना को दिलासा दिया। वह दोनों आग के पास बैठे और चाय का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक कुछ दूर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने दर्दनाक चीख मारी हो। नयना ने डरते हुए समीर की तरफ देखा, लेकिन समीर ने मुस्कुराकर कहा, यह तो कुछ जानवरों की आवाज होगी, चिंता मत करो। लेकिन वह आवाज फिर से आई और इस बार यह स्पष्ट रूप से इंसान की चीख जैसी लग रही थी। ये क्या था? नयना ने कांपते हुए पूछा। समीर की नजरें चमकी, लेकिन उसने फिर से हल्का सा मजाक किया। तुम डर रही हो, लेकिन मुझे लगता है यह सब जंगल का हिस्सा है। रात का समय था और दोनों को नींद आने लगी थी, लेकिन अचानक तंबू में हलचल हुई। समीर और नयना दोनों जाग गए। तंबू के बाहर कोई खड़ा था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे समय थम सा गया हो। समीर, ये कौन है? नयना ने घबराते हुए पूछा। समीर तंबू से बाहर झांकने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक पुरानी आवाज सुनाई दी, यहां से जाओ, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी भूतिया आत्मा की लग रही थी। समीर और नयना की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उन्होंने जल्दी से तंबू को समेटा और जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे जंगल से बाहर की तरफ बढ़े, अंधेरा और भी गहरा हो गया था। पेड़ जैसे बढ़ते जा रहे थे और रास्ता खोता जा रहा था। नयना की सांसें तेज हो गई थीं। समीर, हम कहां जा रहे हैं? वह डरते हुए बोली। समीर भी अब पैनिक हो गया था और उसने पाया कि वे जो रास्ता समझ रहे थे वह अब न दिखाई दे रहा था। उन्होंने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन हर दिशा में केवल अंधेरा था। तभी एक बर्फीली आवाज आई, तुम दोनों को यहां से नहीं जाने देंगे। यह आवाज बिल्कुल पास आ रही थी और वे दोनों पीछे मुड़े। उनके सामने एक धुंधला सा कटा फटा चेहरा दिखाई दिया, जो धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा था। वह एक भूतिया आत्मा थी जो कई सालों से इस जंगल में फंसी हुई थी। उसने अपनी खौफनाक मुस्कान दिखाई और कहा, तुम दोनों के बीच प्यार है, लेकिन इस जंगल में प्यार की कोई जगह नहीं। समीर और नयना एक दूसरे को देख रहे थे। डर के बावजूद उनके दिलों में एक अजीब सा खिंचाव था। वे समझ गए थे कि यह जगह उनके लिए नहीं है, लेकिन वे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। जैसे ही वे पलटने को हुए, उस आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों कभी नहीं निकल पाओगे। तभी अचानक एक तेज रोशनी आई।
ये रोशनी कहीं और से नहीं बल्कि नयना और समीर के दिलों से आ रही थी। जैसे ही दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालते गए, उन्होंने महसूस किया कि यह जंगल, यह आत्मा, सब कुछ उनके प्रेम के सामने कमजोर है। अचानक जंगल का सन्नाटा टूट गया और चारों ओर रोशनी फैल गई। आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों ने मुझे मात दी है, अब जाओ। समीर और नयना ने अपने प्यार की शक्ति से उस आत्मा को पराजित किया और जंगल से बाहर निकलने में सफल हो गए। वे दोनों एक दूसरे को गहरी नजरों से देख रहे थे, जैसे वे पहली बार एक दूसरे को समझ पा रहे थे। आखिरकार वे जंगल के बाहर आ गए और सूर्य की पहली किरण ने उनका स्वागत किया। वे जानते थे कि वे कभी भी उस यात्रा को नहीं भूल सकते थे। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि उनके प्यार का भी एक इम्तिहान था। समीर और नयना की प्रेम कहानी अब एक रहस्य बन चुकी थी, जिसे कोई भी नहीं जानता था। उन्होंने उस जंगल के रहस्यों को अपने दिलों में छुपा लिया